बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को। इससे पहले अभी तक हमने दो चीज़ें जो हैं वो कोडिंग की पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें कि भाई कोडिंग में हमने जो चीज़ें दो देख ली हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये थी कि हमने सबसे पहले एक देखा था कि एक फंक्शन होता है और उसका हमने नाम कहा था कि वो प्रिंट एफ का फंक्शन है। ठीक है। और इसके बाद हमने एक पढ़ा था, उसका हमने कहते थे कि ये जो है ना वो स्कैन एफ का एक फंक्शन है। ठीक है। प्रिंट एफ का फंक्शन हमने कहा था आउटपुट्स देने के लिए यूज़ होता है स्क्रीन के ऊपर, और स्कैन एफ का फंक्शन हमने कहा था कि भाई यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, जब भी हम ना ये फंक्शन लिखते थे, इसकी डेफिनेशन लिखते थे प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शन की, तो कुछ इस तरीके से लिखते थे कि यहाँ पे लिखा होता था प्रिंट एफ, और जेनेरिक में जब भी बात करता था तो मैं कहता कि यार यहाँ पे एक पहली जो चीज़ आएगी ना, उसको हम कहते हैं कि ये जो चीज़ होती है ये होती है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है। और आगे जो चीज़ होती थी उसको हम कहते थे कि भाई ये जो है ना हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, इधर हम लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिख देते थे। ठीक है। और ये सेमीकोलन से टर्मिनेट हम कर लिया करते थे। फिर इसी तरह हमने जब देखा था कि स्कैन एफ के फंक्शन को, तो तब भी इसी तरीके से था कुछ कि हम स्कैन एफ लिखते थे, और स्कैन एफ के बाद हम जब जेनेरिक हमने बात की तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ आती है इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है। तो यहाँ पे वही फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया। और इसके बाद जो है ना हम बताते थे कि इसके बाद जो है ना वो कुछ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि भाई दोनों जो फंक्शंस थे जो हमने पढ़े हैं और आगे बहुत कॉमनली यूज़ होंगे, कोडिंग में तो बहुत कॉमनली ये दोनों यूज़ होंगे। इसके अंदर ये एक चीज़ हमेशा पहला इसका आर्गुमेंट जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर का होता था, और स्कैनर के फंक्शन में भी जब देखते थे तब भी इनका पहला आर्गुमेंट ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का होता था। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर उस टाइम तो चूंकि हमने पढ़ा हुआ नहीं था, तो हम ये कहते थे कि अच्छा आपने डेसिमल का इंटीजर इनपुट लेना है तो आप परसेंटेज डी लिख दें, अगर फ्लोट इनपुट लेना है तो परसेंटेज एफ लिख दें, और ये दो हमारे लिए काफ़ी होते थे। अब हम इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें और आ सकती हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंटीजर के इनपुट किस तरीके से लिए जाते हैं, करेक्टर इनपुट किस तरीके से लिए जाते हैं। तो बाकी सारा तो अब आप समझ चुके हैं कि स्कैन एफ का सिंटेक्स क्या है, या प्रिंट एफ अगर डिस्प्ले कराना है तो उसका सिंटेक्स क्या है। लेकिन उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनपुट अगर आए तो उनको आप किस तरीके से लिखेंगे, ये हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में देखेंगे आज। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। तो कहता है कि भाई फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ कंप्यूटर कोड, एक कोड का एक हिस्सा है, जिस तरह हमने भी देखा था कि प्रिंट एफ के फंक्शन का एक हिस्सा था, स्कैन एफ के फंक्शन का एक हिस्सा था। एंड दैट टेल्स अबाउट द डेटा टाइप, फील्ड विड्थ एंड द फॉर्मेट। तो तीन चीजें ये बताता है। ठीक है। सबसे पहली चीज इसमें क्या उसने कही कि ये बताता है कि डेटा टाइप कौन सी होगी। ठीक है। दूसरी चीज उसने कही कि भाई ये बताता है कि फील्ड विड्थ क्या होगी। ठीक है। और तीसरी चीज उसने कही कि ये बताता है कि फॉर्मेट क्या होगा प्रिंटिंग का। ठीक है। अभी ये तीनों हम अलग अलग देखेंगे। थोड़ा सा पहले डेफिनेशन कंप्लीट कर लें। अकॉर्डिंग टू विच अ वैल्यू इज टू बी प्रिंटेड और रेड फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, कि भाई ये इन तीन चीजों के साथ देखते हुए ये फंक्शन हमें ये बताएंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से इसको आपने स्क्रीन पे प्रिंट कराना है अगर प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहा हो, या रीड करना है आपने यूजर से अगर स्कैन का फंक्शन यूज कर रहे हो। तो अब ये तीन जो चीजें हैं, जो डाटा टाइप, फील्ड विड्थ और फॉर्मेट, ये क्या क्या है। डाटा टाइप सबसे पहली चीज है हमारे पास डाटा टाइप। ठीक है। तो डाटा टाइप हमारे पास क्या है, डाटा टाइप ये बताती है कि जो इनपुट आ रहा है ना वो किस टाइप का इनपुट है। ठीक है। क्या वो इनपुट जो कि है वो एक इंटीजर इनपुट है। ठीक है। इसमें कोई पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आएंगे, पर सिर्फ +-1 +-50 इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं। क्या ये इनपुट जो कि है वो डेसिमल इनपुट है, मतलब कि ये 0.57 टाइप का इनपुट आ सकता है, 10.39 का इनपुट आ सकता है, इस तरह के इनपुट होंगे। और यहाँ क्या ये इनपुट जो कि है वो कैरेक्टर फॉर्म में है। ठीक है। और अगर फर्दर हम इंटीजर में भी देखें तो भाई इंटीजर क्या छोटी वैल्यू है कि वो 65536 तक फर्ज करें आ जाती है या नहीं, या उससे बड़ी वैल्यू है तो हमें लॉन्ग इंट उसके लिए यूज करने पड़ेंगे। डेसिमल में क्या वो छोटी वैल्यू है कि फ्लोट में आ जाएगी, या वो बड़ी वैल्यू है कि हमें उसके लिए डबल यूज करना पड़ेगा, या वो करेक्टर है। ये हमारे पास आ गई डाटा टाइप्स। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास, वो हमारे पास सेकंड चीज़ है कि फील्ड विड्थ। फील्ड विड्थ अभी तक हमने यूज़ तो नहीं की, लेकिन आपको बताता हूँ कि फील्ड विड्थ होती क्या है। फील्ड विड्थ होती है जब आप प्रिंट कर रहे हैं ना, इसमें यूज़ होती है। प्रिंट करते हुए आप ये बताते होते हैं कि भाई देखें, अगर आप कहते हैं ना कि जैसे मैंने कोई चीज़ प्रिंट करनी है और आप कहते हैं मुझे 10 स्पेसेस देनी है दरमियान में, तो अगर आपने सिर्फ एक इंटीजर प्रिंट करना हो तो आप लिख देंगे कि परसेंटेज डी आप लिखें, तो यहाँ पे इसकी जगह पे जो भी वेरिएबल स्टोर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। जो आप आगे कॉमा दे के VAR1 लिखेंगे ना, तो इसमें जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो इसमें प्रिंट हो जाती थी जाके। अब सपोज आप चाह रहे हैं कि जब आप प्रिंट आए ना आपकी स्क्रीन पे, ये जो स्क्रीन आती है जिसपे प्रिंट आता है, तो यहाँ पे पहले ना 10 बार स्पेस आए, और उसके बाद जो भी वैल्यू स्टोर्ड थी इसमें वो आए, सपोज वो वैल्यू 50 की है। ठीक है। तो ये आप किस तरीके से अकॉम्प्लिश करेंगे कि आप फील्ड विड्थ में इस तरीके से फील्ड विड्थ को लिखेंगे कि आप परसेंटेज का साइन डालेंगे, आगे फील्ड विड्थ आप बताएंगे कि आपने कितनी स्पेसेस वो देनी है, मतलब मैंने 8 या 10 स्पेसेस मैंने देनी है, और उसके बाद मैं डी लिखूंगा जो इंटीजर की टाइप है। तो अब जब ये प्रिंट होगा ना तो वो पहले 10 स्पेसेस देगा और फिर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो देगा। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है लास्ट हमारे पास इसमें वो लिखा हुआ है कि फॉर्मेट। फॉर्मेट बता रहा है कि किस तरीके से
यूजर ने प्रिंट करना है। तो फॉर्मेट मल्टीपल होते थे ना हमारे पास कि हम कहते थे कि भाई हम टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स के साथ, कि टेक्स्ट और वेरिएबल्स हम प्रिंट कर रहे हैं, या हम ये कहते हैं कि भाई सिर्फ हम वेरिएबल हो सकता है प्रिंट कर रहे हो, या हम ये कहते हैं कि सिर्फ स्ट्रिंग कहीं पे प्रिंट हो रही है, या ये हो सकता है कि आप कहते हैं कि कुछ टेक्स्ट एक लाइन में प्रिंट हो कुछ नेक्स्ट लाइन में हो, तो कहीं उसके अंदर स्केप सीक्वेंसेस भी आएंगी। ठीक है, कि आप कहते हैं कि भाई मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स प्रिंट करने हैं, वो किस तरीके से होंगे, इस तरह के ये फॉर्मेट की चीज़ें हैं सारी की सारी। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेट स्पेसिफायर में कवर होती हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन अगर आप एक दफ़ा दोबारा देख लें, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ कंप्यूटर कोड। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर एक कंप्यूटर कोड है दैट टेल्स अस अबाउट द डेटा टाइप, फील्ड विड्थ एंड द फॉर्मेट, जो कि हमें बताता है कि इनपुट या की डाटा टाइप क्या होगी, या आउटपुट जो डिस्प्ले करना है उसकी डाटा टाइप क्या होगी, फील्ड विड्थ क्या होगी, कितनी स्पेसेस देके आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, और फॉर्मेट क्या होगा कि आप क्या पहले को टेक्स्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, उसके बाद नंबर आएगा उसके बाद टेक्स्ट आएगा, किस तरीके से होगा, अकॉर्डिंग टू विच अ वैल्यू इज टू बी प्रिंटेड और रेड फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। तो भाई जिसके तहत जो है अगर आप प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं तो वैल्यू आपकी प्रिंट हो रही है, और अगर आप जो है वो स्कैन एफ यूज कर रहे हैं तो वैल्यू जो है ना आपकी रीड हो रही है यूजर से। तो ये बताता है कि ये किस किस चीज के तहत सारी की सारी होगी, ये जो है ना फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएगा। इसको आगे हम सारों को एक एक करके कोड्स में भी देखेंगे, अभी कोड लिख के भी। तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इनकी यहाँ मल्टीपल टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे इंटीजर हमने भी कहा था, फ्लोट कहा था कि डेसिमल नंबर्स के लिए, इस तरह ना इन सारों की ना एक ट्री सी हम छोटी सी एक बना लेते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि है इसमें इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें कि परसेंटेज डी, परसेंटेज एल डी, इस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे। फिर फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाते हैं, जिसमें कि परसेंटेज एफ, परसेंटेज ई, परसेंटेज एल एफ ये होंगे। और कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाते हैं, इसमें कि परसेंटेज सी वगैरह। तो इंटीजर वाले जो है इंटीजर नंबर्स को प्रिंट करने के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे पास इंटीजर नंबर है -1 है, -50 है, 3050 कोई नंबर है, कोई 7987 है, इस तरह के नंबर्स कोई भी, मैं तो मिसाल के लिए कोई नंबर बता रहा हूँ, इस तरह कोई भी नंबर आप सोच सकते हैं कि ये हो सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ है हमारे पास कि फ्लोटिंग पॉइंट है, तो फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर आपके इस तरह के होंगे कि 3.5782, ठीक है, 0.311, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर आप चले जाएं तो ये होगा 5.035 ई रेज टू पावर 10, इस तरह के कुछ नंबर्स होंगे, ये मिसाल के तौर पे है। कैरेक्टर्स में आपके कोई एक कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि भाई कोई कैरेक्टर ए है, कोई कैरेक्टर जो कि है वो सपोज कोई कैरेक्टर है वो कह रहा है कि भाई मेरी वैल्यू जो कि है वो बी है, कोई फ्रंट स्लैश का साइन है, कोई कॉमा है, इस तरह कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सारे अभी हम देखेंगे इनके लिए कैसे कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया इंटीजर के फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर के जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं वो इनपुट और आउटपुट के लिए थोड़े से फ़र्क है, इसके अलावा यूजली हम जितने भी देखेंगे वो इनपुट और आउटपुट के लिए सेम होंगे। तो खैर पहले इंटीजर के आउटपुट का फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लेते हैं। तो दो तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का वो है हमारे पास, जब आपने ना इंटीजर को ना आउटपुट करना है तो उसके लिए हमारे पास है कि अगर सादा इंटीजर है, छोटी वैल्यू है कोई, इसकी मेरे ख्याल में लिमिट होती है 65536 तक, अगर इस तक कोई वैल्यू आ रही है आपके पास तो ये सादे इंट में स्टोर हो जाती है, अगर इससे बड़ी है तो लॉन्ग इंट में आती है। तो अगर सादे इंट में आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप परसेंटेज डी जो कि है या परसेंटेज आई यूज़ कर सकते हैं, जबकि अगर आपका लॉन्ग इंट है तो आप उसके लिए परसेंटेज एल डी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन अगर आप इसमें जब जब आप आउटपुट कर रहे हैं ना, एक जो ज़रूरी बात यहाँ पे वो ये है कि परसेंटेज डी और परसेंटेज आई इनमें कोई फ़र्क नहीं है जब आप प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में इनको यूज़ कर रहे हैं। जबकि अभी हम आगे देखेंगे कि जब आप इन्हीं को प्रिंट स्कैन एफ की स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे तो इनमें फ़र्क है। तो खैर पहले हम इनको प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में एक दफ़ा यूज़ कर देते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, ये तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर ऑफ कोड मैंने बनाया हुआ है पहले से, लाइब्रेरी इंक्लूड की हुई है, मेन का फंक्शन है, हमें पता है कोड हमने इसके अंदर यहाँ पे लिखना है। तो मैं एक कोड लिखता हूँ कि यूज़र से कोई चीज़ मैं यूज़र को प्रिंट कराता हूँ। तो एक वेरिएबल है मेरे पास जो कि ए वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर वैल्यू जो कि है 876 स्टोर्ड है, और इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो मैं परसेंटेज डी और कॉमा यहाँ पे जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ वेरिएबल की वो ए है। तो जब कोड रन होगा तो वो उसकी जगह ए में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे केस में 876 का प्रिंट आना चाहिए। तो ये हमने कोड रन किया तो 876 का प्रिंट आ गया। अब इसी की जगह परसेंटेज डी की जगह मैं परसेंटेज आई भी प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे कोई फ़र्क नहीं होगा। तो मैं कोड रन करता हूँ तो 876 का ही प्रिंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप परसेंटेज डी इस्तेमाल करें या परसेंटेज आई इस्तेमाल करें, जब आप कोड में प्रिंट की स्टेटमेंट के साथ इनको यूज़ करेंगे या आप कह लें कि आउटपुट के लिए आप इनको यूज़ करेंगे, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब वही हम देखते हैं कि अब आप इनपुट लेना चाह रहे हैं इंटीजर का ही। तो अब इंटीजर का जब आप इनपुट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी तीन तरह के फॉर्मेट्स हैं। एक परसेंटेज डी है, एक परसेंटेज आई है और एक परसेंटेज एल डी है। अब आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो मैंने ना जो
परसेंटेज डी था ना, इसको और परसेंटेज आई था, इनको अलग अलग बताया कि ये दो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, जबकि पीछे हमने कहा था कि परसेंटेज डी या परसेंटेज आई हो तो वो बस इंटीजर आउटपुट देते हैं। अब ये अलग अलग बताने का एक मकसद है इन सारों को, अभी हम देख लेते हैं आगे कि किस वजह से मैंने इनको अलग अलग बताया। तो बेसिकली परसेंटेज डी, अगर सादा इंटीजर नंबर आपने जो है ना वो इनपुट लेना हो यूजर से, तो उसके लिए आप परसेंटेज डी यूज करेंगे। अब ये सारा हम टेबल देख रहे हैं स्कैन एफ के फंक्शन के लिए, यहाँ पे मैंने कहा ना कि टाइप्स ऑफ इनपुट के लिए, तो इनपुट अगर आएंगी तो डेफिनेटली हम स्कैन एफ के फंक्शन से इनपुट ले रहे होंगे ना। तो अगर परसेंटेज डी से जो है ना सादा इंटीजर नंबर आप इनपुट ले सकते हैं, अगर कोई इंटीजर की वैल्यू बहुत बड़ी है तो आप परसेंटेज एल डी से ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप परसेंटेज आई यूज करेंगे ना, तो अब इसमें और परसेंटेज डी में इनमें फ़र्क क्या है? अगर तो सादा इंटीजर नंबर ही आप प्रिंट ले इनपुट ले रहे हैं ना, तो फिर तो आप बेशक परसेंटेज डी यूज़ करें या परसेंटेज आई यूज़ करें, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन परसेंटेज आई अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे आप हेक्साडेसिमल नंबर भी इनपुट ले सकते हैं और ऑक्टल नंबर भी इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। और अगर आपने यही इनपुट लेने की कोशिश की परसेंटेज डी के साथ, तो आपके पास जो इनपुट का रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। तो इस चीज़ पे हमने बड़ा केयरफुल रहना है। तो वही हम कोड देखते हैं। तो अब इस दफ़ा हम करते ये हैं कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट ए के नाम से, और इसमें मैं इनपुट्स दूंगा। तो पहले मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट करता हूँ कि प्लीज़ एंटर अ नंबर, ठीक है। अब हम स्कैन एफ से जो नंबर यूज़र एंटर करना चाह रहा है उससे यूज़र को एंटर करवा लेते हैं हम। पहले मैं परसेंटेज डी के साथ करवा के आपको दिखाता हूँ, और मैं इसको स्टोर कराऊंगा ए में। तो एंड ए हम लिखेंगे तो ए वेरिएबल के अंदर जो है ना, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगी। और मैं जो भी वैल्यू अब स्टोर उसने कर ली है, इसको मैं एंड पे प्रिंट करा के देखना भी चाहूँगा कि वैल्यू क्या स्टोर हुई है। तो फिर हम इसको लिख लेते हैं कि द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल ए इज़, और आगे जो भी वैल्यू है तो परसेंटेज डी से ही हम प्रिंट भी करवा लेते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल आ जाता है यहाँ पे ए। तो इसको हम अब प्रिंट करा के देखते हैं। और इसमें तो हमने कहा था कि प्रिंट एफ में भी हमने देखा था कि परसेंटेज डी लिखे हैं परसेंटेज आई लिखे हैं तो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे स्कैन एफ में हमने कहा है कि फर्क पड़ता है जब इनपुट लेते हैं। तो अब इस फर्क को बेसिकली हम देखेंगे अभी कि ये क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ। मैं एक नंबर इनपुट करता हूँ 50 का, ठीक है। तो वैल्यू जो स्टोर्ड इन द वेरिएबल ए इज 50, तो बेसिकली 50 की ही वैल्यू स्टोर हुई है उसके अंदर जाके। अब अगर मैं इसमें मैंने ये कहा था कि हम जो है ना परसेंटेज आई अगर यूज़ करें, तो परसेंटेज आई में भी अगर सादा इंटीजर है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं परसेंटेज आई यूज़ करता हूँ और सादा इंटीजर ही मैं दोबारा देता हूँ कि 50 की वैल्यू मैंने दे दी, तो फ़र्क नहीं पड़ा, उसने उसको एज 50 की वैल्यू ही रीड किया है, ठीक है। जबकि अगर मैं ये करूँ कि यहाँ पे अब मैं कोई ऑक्टल नंबर का इनपुट दे दूँ या हेक्साडेसिमल का इनपुट दे दूँ, तो क्या होगा? अब हेक्साडेसिमल का जो इनपुट होता है वो होता है 0x के साथ। तो मैं 0x लिखता हूँ पहले, और आगे मैं नंबर का इनपुट देता हूँ कि नंबर सपोज मैं देता हूँ 50, लेकिन हेक्साडेसिमल में है ये, अब डेसिमल में नहीं है, बेस 10 नहीं है। अब ये इसको पढ़ेगा तो ये कह रहा है कि जो वेरिएबल वैल्यू जो स्टोर्ड है ना वो 80 की है। तो अगर आप इसे अपने कैलकुलेटर्स पे भी देखें कि जो 50 जो वैल्यू है ना हेक्साडेसिमल में, उसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में आप कन्वर्ट करेंगे, तो वो 80 की वैल्यू होती है। तो इसने बेसिकली इसको कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। और अगर मैं ऑक्टल की वैल्यू इनपुट दूं तो उसके लिए हमें जीरो से इसको प्रीसीड करना पड़ेगा नंबर को। तो मैं जीरो लिखता हूँ शुरू में, और अब मैं 50 लिखता हूँ, और अब मैं एंटर करता हूँ तो उसने इसको पढ़ा कि ये 40 वैल्यू है। वो क्यों कि भाई 50 अगर ऑक्टल हो या बेस 8 में जिसको आप कहते हैं वो हो, तो उसको जब पढ़ा जाएगा तो वो उसको कन्वर्ट करेगा दोबारा डेसिबल में, तो वो वैल्यू छोटी हो जाएगी ना। तो 50 अगर आप अपने कैलकुलेटर्स पे चेक करें कि भाई 050 या 50 आप वैल्यू लिखें ऑक्टल में, तो उसको आप डेसिबल में या बेस 10 में कन्वर्ट करें तो 40 की वैल्यू होगी। तो देखिए इसने भी इसको कन्वर्ट कर लिया। यही अगर मैं डेसिमल के केस में करना चाहूँ तो रिजल्ट्स गलत आएंगे। मसलन परसेंटेज डी ही मैं लिखता हूँ अब, और अब मैं अगर हेक्सा वैल्यू लिखता हूँ ना 0x50, तो इसको सिर्फ जीरो पढ़ लेगा क्योंकि एक्स इसको समझेगा कि ये करेक्टर है इसको, क्योंकि हेक्साडेसिमल वो पढ़ नहीं सकता। तो ये मैंने 0x50 लिखा, एंटर किया, तो कह रहा है कि भाई वैल्यू जो है ना जीरो है। तो इधर ना हमने दो चीज़ें इस चीज़ से सीखी हैं। इनके कंक्लूजन्स पे अब हम जाते हैं कि भाई हमने दो चीज़ें यहाँ से क्या सीखी हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने ये सीखी कि अगर मैं कोई हेक्साडेसिमल या ऑक्टल नंबर इनपुट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ये है कि मैं परसेंटेज आई को ही यूज़ करूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ये सीखी कि भाई अगर मैं जो है वो इंटीजर इनपुट करना चाहता हूँ, तो ऑप्शन तो मेरे पास दो हैं कि मैं परसेंटेज आई को भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं परसेंटेज डी को भी यूज़ कर सकता हूँ। दोनों इंटीजर नंबर्स को रीड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती के चांसेस आ जाएंगे, वो इस वजह से कि कोई सपोज इंटीजर नंबर इनपुट कर रहा है लेकिन शुरू में जीरो डाल देता है,
अब मैं जैसे 50 था, तो अगर कोई बंदा 50 की इनपुट करते हुए 050 लिख देगा, तो उसके तो जेहन में यही है कि वो 50 इनपुट कर रहा है। अब उसको तो नहीं पता कि आपने कोड के अंदर परसेंटेज आई का फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज किया है, जो कि जीरो को, पहले वाले जीरो को समझेगा कि आप ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इससे हमने ये सीखा कि भाई जब भी अगर आपने सिर्फ इंटीजर नंबर इनपुट करना हो, तो बेहतर ये है कि आप सिर्फ परसेंटेज डी का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। और जब आपने हेक्साडेसिमल या ऑक्टल इनपुट करना हो यूजर से, तो तब आप परसेंटेज आई का फॉर्मेट स्पेसिफाई करें, ताकि इसमें भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप बेसिकली इनको सेपरेट कर लें कि आइंदा कभी भी अगर आपने इंटीजर यूज करना है, तो आपने इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज करना है, और अगर आपने कभी भी हेक्सा डेसिमल या ऑक्टल इनपुट यूज लेनी है, तो उसके लिए आपने परसेंटेज आई यूज करना है। और जब भी आप हेक्साडेसिमल या ऑक्टल इनपुट लें, तो आप यूजर को भी प्रॉम्प्ट जब करेंगे ना प्रिंट एफ से, तो उसको बता भी दें कि भाई अब हेक्साडेसिमल इनपुट अगर आपने करनी है, तो 0x के साथ आप लिखें नंबर। मसलन अगर आपने ए लिखना है हेक्साडेसिमल में, तो आप लिखें 0x और फिर ए डालें, या 10 लिखना है तो 0x और फिर 10 डालें। और उसको ये भी बता देंगे अगर आपने ऑक्टल में इनपुट करनी है तो 0 लिखें और उसके बाद नंबर लिखें, जैसे 0, और आगे अगर वो 10 लिखेगा तो अब ये इसको कन्वर्ट कर लेगा बेस 8 के अंदर। तो ये बेसिकली एक बड़ी ज़रूरी चीज़ थी कि इसमें कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं इंटीजर के, इसमें जब आप इनपुट लेते हैं, तो परसेंटेज डी और परसेंटेज आई जो कि है वो अलग अलग ट्रीट होते हैं। और जबकि आउटपुट अगर आप देते हैं प्रिंट एफ के यूज़ करते हुए, तब परसेंटेज डी और परसेंटेज आई में कोई फ़र्क नहीं है।